सो हाय रजत, हेलो। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन। थैंक आखिरकार दिल्ली दिलवालों ने दिल जीत ही लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इंडिया मच। लाफ्टर चैंपियन का ट्रॉफी। यस। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी रही पूरी जर्नी? बहुत बेहतरीन जर्नी रही है, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि क्योंकि एक पूरा प्रोसेस था, मतलब ये ऐसे ये नहीं मैं कहूँगा कि भाई एक एपिसोड था या वो था, मतलब कि हर एपिसोड में आपने कुछ नया किया और आर्टिस्टिकली खुद को पुश किया कि यार यार ये मैं करता नहीं था। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शायद पहले नहीं की थी कभी, लेकिन मेरे को इस शो के दौरान मैंने किया कि हाँ नहीं भाई क्वार्टर फाइनल है तो इसमें तो कुछ अलग लेवल गेम करना पड़ेगा, तो वो मैं सीखा ड्यूरिंग द प्रोसेस। और वेरी हैप्पी विद द फिनाले परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें मैंने कॉमेडी में ही कुछ नया किया, विच इज़ मैंने गीत के साथ जोक सुनाए, तो वो मेरे को अलग लेवल खुशी है भाई कि मैं वो कर पाया और मैंने वो पुल ऑफ किया। सो वेरी हैप्पी। फिर जब फर्स्ट डे आए थे तब कैसा रिएक्शन था सभी कंटेस्टेंट्स को देख के, जजेस को देख के, और आज जब ट्रॉफी हाथ में आई तो कितना लाइक सो एक्साइटेड? पहले दिन तो मुझे ऐसा था कि भाई मतलब कितने बेहतरीन लोग हैं। सो मैं बस अमेज्ड ही था कि यार ये मतलब कितना अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैं एक लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, है ना, कि हम लाइव शोज़ करते हैं, ऑडियंस के आगे परफॉर्म करते हैं, तो मुझे और लाइव आर्ट फॉर्म्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे देखना पसंद है। तो जब मैंने देखा कि इतनी सारी आर्ट फॉर्म्स आपको एक मंच पर देखने को मिल रही है, तो मैं एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर मैंने देखा यार इन लोगों के साथ कम्पीट ही करना है, तो फिर थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि ओ यार मज़ा आएगा, मतलब बहुत ही टाइट कंपटीशन है। तो लेकिन वही था कि धीरे धीरे मुझे ऐसा था कि यार हमेशा से एक फीलिंग थी कि यार कॉमेडी कुछ अलग है, मतलब कि है ना, कि मेरे को था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो मुझे था कि हाँ भाई जैसे इन लोगों का आर्ट फॉर्म अमेजिंग है वैसे ही मेरा आर्ट फॉर्म भी अमेजिंग है। सो धीरे धीरे करते 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 जैसे शो होता रहा और अब यहाँ तक पहुँच गए कि भाई इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन। सो वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड वेरी हैप्पी फॉर दी आर्ट फॉर्म कॉमेडी। साथ ही साथ आपने बताया कि काफ़ी अलग अलग अंदाज में सभी की कॉमेडी का एग्जैक्टली हाँ तरीका जी। होता है। क्या कुछ सीखा आपने जो यार आपको? बहुत कुछ सीखा, जैसे कि खासकर अगर आप फिनाले की बात लो तो अब जैसे जय विजय भाई हैं, तो वो भाई इतनी ज़्यादा बेहतरीन आवाज़ें निकाल लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको अगर आप आंखें बंद कर लो तो आपको लगेगा दो तीन लोग हैं स्टेज पे खड़े हुए जो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि तो वो देखने को मतलब वो मुझे सीखने को मिला कि एक कैरेक्टर को जब उसकी स्पेसिफिक आवाज़ दे दी जाती है तो फिर आपका सेट निखर के आता है। और मतलब जैसे शेट्टी भाई थे, शेट्टी भाई से ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कमाल की थी उनकी। तो कि मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ों में नुएंसेस पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं जो आपको लगता है कि आम आंखें इंसान की वो इग्नोर कर देती हैं, लेकिन वो पकड़ लेते हैं और वो फिर उसको आवाज़ दे देंगे कि हाँ वॉलेट वाला हूँ, ऐसे मतलब वो प्रॉपर। तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि अच्छा हाउ टू डाइव इन टू द डिटेल्स, कि आप और कितना गहराई में उतर सकते हैं, कि दरिया में उतर के और कैसे कंटेंट निकाल सकते हैं। सेम गोज़ फॉर मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट आई गेस कि इतने ज़्यादा लोगों से मैं मिला इस शो के दौरान, तो मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें लोगों से सीखी। बट वही है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं अपनी आर्ट में ये सब निकाल पाऊँ और जो मैं अपना शो बिल्ड कर रहा हूँ उसमें मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रख के इसको बेहतर बना पाऊँ। बट लेट अस सी कितना सीखा हूँ, कितना लगा पाऊँगा। साथ ही हमने देखा कि लाइक इंडिया लाफ्टर चैंपियन में बहुत से लोग प्रमोशंस एंड ऑल के लिए आए, बहुत से टीवी हाँ स्टार्स जी। बॉलीवुड वाले। कौन सा ऐसा एक एपिसोड रहा जो हमेशा से यादगार रहेगा? सो सबसे ज़्यादा यादगार तो पहला एपिसोड ही रहेगा, क्योंकि एक तो ये कि वो टीवी के मतलब मेरा शो का पहला एपिसोड था, और दूसरा ये कि हम जैसे हॉस्टल में थे ना जब, तो हम क्या करते थे दोस्त यार ऐसे शाम में जब सारे फ्री हो गए हैं, ठीक है, और पढ़ने का किसी का मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने का पैसा नहीं बचा है क्योंकि मंथन चल रहा है, ठीक है, तो मूवी जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते थे यूट्यूब पर ही लैन से और वाईफाई से राजपाल यादव की फ़नी वीडियोज़ देखते थे, ठीक है, कि वो छुप के और ढोल वाला सीन कि अबे शर्ट उल्टा नहीं है, ये मुंडी उल्टी नहीं है, ऐसा वाला। तो वो सब देख के बहुत हंसते थे और बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे पूरे 7-8 लड़के एक छोटे से रूम में बैठे हुए हैं हॉस्टल के और उनकी वीडियोस देख रहे हैं। तो जब मैं उनके आगे परफॉर्म किया मैंने, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ब्लेसिंग थी, बहुत ही ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग सा इमोशन था, बहुत इमोशनल सा मोमेंट था, क्योंकि आप हमेशा से उनकी बातों पर हंसते आए हो और अब आपको मौका मिला कि अब आप उनको हंसा पाओ। और मैंने जब अपना सेट परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो वो जब मैं देख रहा था ना कि अरे यार ये तो क्या, ये वही बंदा है यार जिसकी बातों पे हम हंसते थे, और फिर अब वो इन्जॉय, और वो लिटरली भाई राजपाल सर की एनर्जी वही वाली है ना, तो ऐसे क्या ऐसे बिल्कुल सोफे पर उछल कूद के हंस रहे हैं, तो भाई मेरे लिए वो बहुत ही यादगार लम्हा और बहुत ही खूबसूरत। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जर्नी हमने देखी है, काफ़ी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि लो हो गया परफॉर्मेंस, कभी लगता है हाँ हार जी, गया। हाँ जी। हाँ, कितना इम्प्रेस किया है जजेस को? हमेशा से हमने देखा अर्चना मैम तो हंस हंस के पागल हो हाँ जाती जी। है, कितना मिस करेंगे आफ्टर दिस, बिकॉज वो हंसी की यार हाँ काफ़ी। मतलब ऑब्वियसली वो मज़ा तो बहुत आता है और आपको वो एक टाइम के बाद वो ऐसा लगता है ना यार ये काश रोज़ हो।
है ना, कि आप रोज़ स्टेज पे चढ़ो, रोज़ यही माहौल देखने को मिल जाए, ऐसी लाइट्स, इतने प्यारे जजेस, ऐसे रोशल हों, यहाँ पे आप रोशल से मस्ती ले रहे हो, मतलब वो आपको लगता है कि यार ये रोज़ होते रहे। बट वही है कि ये भी एक प्रोसेस है। तो बट मिस करने में मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने इतनी यादें कमा ली हैं कि अब मैं, ऐसा नहीं है मेरे को कि यार मैं कभी घर पे बैठा हूँ ये सोच रहा हूँ कि यार वो दोबारा आ जाए। मेरे को पता है कि मैं इतना रीलिव कर रहा हूँ ना उनको, उन दिनों को, और मतलब खासकर जब से ये हुआ भी है तब से मैं इतना रीलिव कर चुका हूँ कि यार अच्छा पहला एपिसोड सोच लेता हूँ कई बार बैठा हुआ ऐसे, हाँ मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे रूममेट सोचते हैं पागल हो गए कि ऐसे दीवार को देख के हंसे जा रहा है। और फिर मैं वही मोमेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एपिसोड में डल गई। मतलब आपने 60 मिनट्स का एपिसोड देखा, ठीक है, लेकिन शूट इससे लंबा होता है तो आपको समझ में आते बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेट पर हुई हैं, तो वो आप याद कर लेते हो कि यार वो बड़े प्यारे लम्हे थे। सो मिस करूँगा ऑब्वियसली, बट आई हैव अ लॉट टू रिमेंबर एंड रीलिव। साथ ही साथ कितने डीएम्स, कितने कमेंट्स हैं, अब तो लोग ये भी बोलेंगे रजत ये तो वही है। हाँ, ये तो ऐसे कि ऐसा वो वाला रिएक्शन तो मेरे को अभी वो मिलने लगा है, ठीक है, कि ऐसा वाला होता है ना कि क्योंकि टीवी में क्या है कि लोग शायद अपना नाम बाद में पहचानते हैं लेकिन काम पहले देख लेते हैं, और सोशल मीडिया में आजकल ये ताकत है, तो मेरा कुछ एक काम पहले पहुंच गया और नाम नहीं पहुंचा, तो वो वाली चीज़ है ना, तो लोगों को अक्सर ऐसा रहता है कि शायद नाम कम ध्यान नहीं है, तो उनको आ नहीं रहा होता, वो रिकलेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो, लेकिन उनको ऐसा होता है कि आप, हाँ मैंने कहा हाँ हाँ मैं और आपके मन में हो रहा था ना कि हाँ हाँ बोलो ना मेरा कि क्या है, तो बट वही वाला सीन रहता है कि तो लोग पहचानने लगे। और फिर जब मैं बोलता हूँ कि हाँ जी, तो वो पूछते हैं कि आप रजत, तो मैं बोलता हूँ रजत, फिर उनको मेरा काम याद है। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो मेरे शेर मुझे सुना रहे हैं कि अरे बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत, तो मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ, तो फिर एकदम से गले लगा लिया एक लड़के ने कि अरे भैया ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा और ये सब चीज़ें। तो मतलब वो प्यार, एक अभी एक कपल मेरे पास आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो तापसी के लिए आपने एक शेर पढ़ा था तो वो मुझे बहुत पसंद था, और तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए वो पढ़ दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर वो गया है अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के लाया, और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, वो खड़ा है और मैं खड़ा हूँ, और मैं ऐसे ऑकवर्डली कि अरे आपके लिए अर्ज़ किया है तो वो सब चीज़ें होने लगी हैं, एंड बहुत प्यारे मतलब लम्हे, आई एम एन्जॉइंग इट और लविंग इट। साथ ही उन सभी ऑडियंस के लिए भी कुछ ना कुछ कहना चाहोगे, जिस तरीके से एक गर्लफ्रेंड के लिए आपने मैंने मैं सबको बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि इतना प्यार देने के लिए, और ख़ासकर इसलिए कि आपको मेरा काम याद है, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है कि, और बस इतनी सी दरख्वास्त है आप लोगों से, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अराउंड, और जब भी आपको मौका मिले लाइव शोज़ पर आओ और बाकी आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, और जुड़े रहो यार, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जुड़े रहते हो आप लोग तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस शहर के लोगों को जानता हूँ, और आप लोगों के बारे में भी मुझे चीज़ें पता लगती हैं, सो दैट कि अगली बार जब हमें मौका मिले तो फिर मैं वो चीज़ें लिख पाऊँ या फिर उस तरह के लोगों को समझ पाऊँ। थैंक यू सो मच। लास्टली आपके अंदाज में अगर एक शायरी हो जाए। तो एक शेर जो मुझे लगता है अब सबसे ज़्यादा वैलिडेट है, जो मैंने मंच पर पहली बार भी कहा था और शायद अंत भी उसी से किया, कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूँगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूँगा, और कभी बन जा शहद मेरी ज़ुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूँगा, और अभी खामोश बैठा देखते हो किसी दिन शहर की हलचल बनूँगा। थैंक यू सो मच।